गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे, वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिर आओ, लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े सल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर, ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हराम। जब उन्होंने कल कहा और मैं एक आईनी ओहदे पे बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। और मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से निपटूंगा। मैं डायलॉग से नहीं, अगर गुंडागर्दी करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे, उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे तो सबसे बड़ा बदमाश फिर मैं हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूं कि तुम कितने बड़े बदमाश। बदमाशियां, ये डायलॉग अगर आपको चाहिए तो आप किसी फिल्मी उसमें चले जाएं, फिल्म में काम करें, वो डायलॉग उधर मारें। ये गवर्नर साहब ने जो फॉर्म 47 की हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, उनकी हैसियत इतनी नहीं है। कल वो की बात कर रहे थे कोई बिलो द बेल्ट, तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ अब कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें, आपका ये काम नहीं है। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो, गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो, इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि छोटा हो यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डी नोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ।